नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज राजस्थान में पेपर लीक मामलों में एसआईटी की जांच रोजाना जिस तरह से नए नए खुलासे कर रही है, लेकिन क्या ये इस तरह के खुलासे जब पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गहलोत की सरकार थी, क्या उस समय नहीं हो सकते थे? उस समय क्यों नहीं हुए? किसने पुलिस के हाथ बांधे थे? क्या पुलिस जानबूझकर इन मामलों की जांच नहीं कर रही थी, या फिर पुलिस पर किसी ने प्रेशर बनाया हुआ था? जांच उस मामले की भी होनी चाहिए, जांच उसकी भी होनी चाहिए जो इन मामलों की जांच की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई थी, और जिन अधिकारियों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ में। तो जांच उन एसओजी अधिकारियों की भी होनी चाहिए, और जिन जिन बातों को लेकर, जिन जिन मुद्दों को लेकर, जिन जिन विषयों को लेकर तथ्यात्मक सबूतों के साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आते रहे हैं इन पेपर लीक के मामलों को लेकर। पिछली गहलोत सरकार के समय में भी कई जगह जाते थे, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पाती थी। हार कर वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आते थे, और जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो खबरें चलती थी, उसके बाद में सरकार के कान में जू रेंगती थी और सरकार थोड़ी जगती थी, क्योंकि जब अखबारों में छप जाता है, चैनलों में खबरें चल जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की फजियत तो होती है। इसलिए फिर अधिकारियों को कहा भी कि आप थोड़ी बहुत फौरी कार्रवाई तो कीजिए। पुलिस ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए बाकायदा फिर जांच की। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए और जिन के इशारे पर, जिनके आशीर्वाद पर पेपर लीक के बड़े बड़े घोटाले हुए, अगर उन तक पुलिस के हाथ अब नहीं पहुंचेंगे तो ये इन जांचों का अभी भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार पिछले 7-8 साल से इन मुद्दों को लेकर, इन मामलों को लेकर ज़्यादा सजग और चौकस रहे हैं। जब एंटी सरकार थी राजस्थान में, उस समय भी वो उसी दमदार तरीके से अपनी बातें रखते थे, मीडिया के सामने आकर बेखौफ होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के। और अब जब उनकी खुद की पार्टी की सरकार है, तब भी वे बाकायदा एसओजी के दफ्तर में गए हैं और उन्होंने सबूत पेश किए हैं, कागज़ पेश किए हैं। ऐसे कोई जुबानी आरोप नहीं लगाते, वो बाकायदा कागज़ देते हैं, और उन कागज़ों को देखकर एसओजी अधिकारी भी ये मानते हैं कि हाँ, इन कागज़ों में दम है, और उसके बाद में जांच आगे बढ़ती है। अब देखिए आप, ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि करीबन 400 ट्रेनिंग इंस्पेक्टर इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर पुलिस मौके पर जाकर जिन जिन स्कूलों में परीक्षा सेंटर थे वहाँ की वीडियोग्राफी को देखे, और आरपीएससी की ओर से इन परीक्षाओं के लिए जो कॉल लेटर भेजे गए थे उनका मिलान करे, और जो ट्रेनिंग इंस्पेक्टर इस समय जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर उनका मिलान करें तो बड़े लेवल पर अपने आप पता चल जाएगा कि कौन फर्जी पेपरों के माध्यम से, खरीदे हुए पेपरों के माध्यम से ये इस तरह से सफलता हासिल की है। तो वो जो बात कहते हैं बिल्कुल तरीके के साथ में कहते हैं, और आपने देखा होगा कि वो पहले भी लगातार बोलते रहते थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती थी। और सुनवाई कैसे हो, क्योंकि कुछ मामले ऐसे भी थे जिसमें पुलिस ने 1-2 बार मामले पकड़े। हालांकि ये जो पेपर लीक के मामले हैं, चाहे वो डमी उम्मीदवार हो, और चाहे ब्लूटूथ से नकल करने के मामले हो, बहुरूपीय तरीके से एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर परीक्षा देने के मामले हो, ये ऐसा नहीं है कि गहलोत सरकार के समय ही हुए हैं या फिर राजस्थान में ही हुए हैं। सब जगह, सब स्टेटों में इस तरह के मामले होते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह के मामले हुए, बड़े लेवल पर जिस तरह से लोगों के पास में, परीक्षार्थियों के पास में पेपर पहुंचे, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों में एक-एक इलाके के ही, एक-एक तहसील के 100-100 बच्चों का जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें एक ही परिवार में 3-3, 4-4 जने भाई बहन इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक साबित करता है कि इसमें बड़े लेवल पर घोटाला हुआ, और बात सच उस समय भी साबित होती है जब आरपीएससी के मेंबर तक इस मामले में गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। रीट पेपर मामले में बात उस समय भी सच साबित होती है जब इस तरह से मिस्टर नटवरलाल, जो पेपर लीक मामलों में मास्टरमाइंड है, जगदीश बिश्नोई, जब उसको पकड़ा गया जेईएन भर्ती मामले में, जो उससे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद में जिस तरह से ट्रेनिंग इंस्पेक्टर मामले में भी उसकी मिलीभगत थी, और बड़े लेवल पर जब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सत्ता में बैठे बड़े लोगों के आशीर्वाद के बिना ये इस तरह से बड़े पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हो सकते। उसकी एक वजह ये भी है कि हसनपुरा में जिस स्कूल में, जो रविंद्र बाल भारती पब्लिक स्कूल
स्कूल है वहाँ के जो मालिक है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और आरपीएससी के एक जो पूर्व अध्यक्ष थे, डीजी थे, वे आपस में समधी हैं और इसी स्कूल से इस तरह से जो परीक्षा कंट्रोलर थे राजेश खंडेलवाल, उनको अरेस्ट किया गया है। 20 लाख रुपए में यूनिक भाभू गैंग को पेपर भेजा गया था और फिर यूनिक भाभू गैंग ने ही पूरे राजस्थान भर में पेपर बेचे। तो ये जो सारे जो मेल दिख रहे हैं, आरपीएससी मेंबर का गिरफ्तार होना, डीपी जारोली का रीट पेपर मामले में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष है बर्खास्त होना, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल में जो बड़े लोग बैठते हैं उन पर जांच की आंच आना, ये सारे मामले ऐसे लगते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी इनके पीछे है। और फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे थे, उन्हीं के परिवार में 3-3, 4-4 जने आरएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, और जबकि जो रिटन परीक्षा में उस नेता के जो सदस्य परिवार के सदस्य जो आरएस में सिलेक्शन हुए हैं, रिटन लिखित परीक्षा में उनके नंबर कम थे और इंटरव्यू में उनके नंबर ज़्यादा दे दिए गए बनिस्बत उन अभ्यर्थियों के जिनके रिटन में नंबर ज़्यादा थे, लेकिन उन्हें उनके मुकाबले कम अंक मिले। तो फिर ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा ज़रूर हुआ है और पक्षपातपूर्ण व्यवहार ज़रूर हुआ है। और ये स्थितियां तब बनती है जब शासन में कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ होता है और उसके इशारे पर ये सारे गेम होते हैं। लेकिन बात कुछ भी हो, देखिए ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इस मामले में अगर कोई घालमेल करता है तो आपको पता है कि किस तरह से आज स्थिति ऐसी हो गई है बेरोज़गारों की, बेरोज़गार के परिवारों के सदस्यों की। अगर कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है तो फार्म भरते समय उसके हाथ धूसते हैं, उसके मन में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि मैं फार्म तो भर रहा हूं लेकिन न जाने क्या होगा। और जब परीक्षा की तैयारी के लिए उसके परिवार वाले कैसे जैसे पैसों का जुगाड़ करके कोचिंग के लिए भेजते हैं, जयपुर, कोटा, उदयपुर बड़े शहरों में भेजते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं और बाद में इन परीक्षाओं में उनका नंबर आ जाता है जो पेपर खरीद कर आंसर सीट भरते हैं, तो फिर वो जो मेहनत करते हैं उनका क्या होगा, उन लड़कों का क्या होगा। और जो आदमी खरीदे हुए पेपर से अगर कोई ट्रेनिंग इंस्पेक्टर बनता है तो वो तो अपने जैसे ही वो सरकारी नियुक्ति पाएगा 6 महीने के अंदर 20 लाख रुपए कमा लेगा। तो ये जो स्थितियां बन रही है वो न तो प्रशासन, एक पारदर्शी प्रशासन के लिए ठीक है, न सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक है, और न युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए भी ठीक है, न पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ठीक है, और न राजस्थान पुलिस के लिए, आईपीएस, आरपीएस किसी भी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप आईपीएस की जब शपथ लेते हैं, आरपीएस की शपथ लेते हैं, तो आप कर्मठता से, ईमानदारी से काम करने का जतन करते हैं। इसलिए आप ऐसे मामलों में तो कम से कम आप इंसाफ कीजिए। अगर कोई आप पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाता है तो नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। भगवान के घर जाकर आप क्या मुंह दिखाओगे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब उम्मीद यही बन रही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऐसे ठाले नहीं बैठेंगे। वो हर मामले की, हर पेपर लीक मामले को वो बराबर नज़र टिकाए हुए है कि पुलिस जांच कर रही है या नहीं कर रही है, किस तरह से जांच है आगे बढ़ रही है। और अब तक की जांच से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लग भी रहा है, देश के युवाओं को लग भी रहा है कि हाँ, जांच ठीक तरह से आगे बढ़ रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से शुरू से ही कहा जा रहा है कि ये जो बड़े स्तर पर जो घोटाले हुए हैं उसमें बड़े लोगों के हाथ हैं, तो हमें आने वाले दिनों में कुछ बड़ी मछलियाँ गिरफ्तार होते हुए हम देख सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अपने राजनेताओं से ऐसे ही दोस्ती के संबंध बनाए रखे, देखिए राजनेताओं के भी आपस में दोस्ती के संबंध होते हैं, बीजेपी वालों के, कांग्रेस वालों के और अदर पार्टियां के आपस में उनके व्यक्तिगत ताल्लुकात रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ताल्लुकातों को ऐसे मामलों में दूर रखना होगा। और सच्चाई के साथ अगर आप पुलिस पर बिना किसी प्रेशर बनाए अगर उन्हें जाँच करने देंगे और पुलिस अधिकारी भी अगर ठीक तरह से जाँच करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं के साथ में एक तरीके से इंसाफ हो सकेगा। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी अब देश राजस्थान के युवा यही उम्मीद कर रहे हैं कि वे हर मामले की तह तक जब तक हर पेपर लीक का मामला तह तक नहीं पहुंचेगा तब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऐसे मामलों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की उम्मीद राजस्थान का हर युवा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी लगाया हुआ है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी लगाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों।